नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे। आपको टेस्टी और आसान खाना सिखाना मेरा मिशन है। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाल मिर्च के भरवा अचार की रेसिपी लेके आई हूँ। जैसे बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बनाना बताऊँगी। इसके लिए और इसमें कौन सा मसाला किस किस क्वांटिटी में हमें डालना है, मसाला भी मैं घर में आपको प्रिपेयर करना बताऊँगी। तो सबसे पहले आपको लाल मिर्च ले लेनी है और इसे इस तरह से साफ कपड़े से 2-3 बार आप साफ कपड़े से इसे पोंछ के एक या दो दिन की धूप इसे दिखा देना है आपको। मैंने इन्हें धो के मतलब साफ कपड़े से 2-3 बार पोंछ के और इन्हें अच्छे से धूप में एक दिन की सुखा लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे इसके ऊपर के डंठल निकाल दिए हैं। ऊपर के डंठल आपको इस तरह से हल्का सा इसे करना है और आप इस तरह से हल्का हल्का करके पुश करेंगे तो ये डंठल आपका निकल जाएगा। इस तरह से मैंने इसी तरह से अपने मिर्चों के डंठलों को निकाला है और उसके बाद मैंने इसे चाकू से बीच में इसमें चीरा लगा दिया है और इनके ज़्यादातर बीजों को मैंने एक प्लेट में झाड़ के अलग कर दिया है। आप चाहें तो इसमें मिर्च के बीज रख भी सकते हैं। मैंने से थोड़े मोड़े इसमें है, पूरी तरह से नहीं निकाले, आप देख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर बीज मैंने इसमें से निकाल दिए हैं। इन्हें हम फिर जब तक कि आप मसाला तैयार करें तब तक आप इसे पंखे की धूप में या ब्लोवर में थोड़ी देर के लिए रख देंगे, जिससे और ये जब बीच से चीरा लग जाए उसके बाद ये अंदर से भी सूख जाएंगी। तो अब मैं इसका मसाला बनाना आपको बताऊंगी। तो मसाले के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है 1 कटोरी पीला सरसों और 1 कटोरी धनिया के सीड्स होते हैं वो ले लिए हैं और ये 1 कटोरी मैंने सौंफ ले ली है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे मेथी ली है 2 चम्मच, जीरा 2 चम्मच, 1 चम्मच मैंने अजवाइन ली है और 1 चम्मच कलौंजी, जिसे मगरैल भी बोलते हैं। और ये मिर्च ज़्यादा तीखी नहीं होती हैं, अगर आप ना चाहें तो ये मिर्च ना डालें। मैंने 1 चम्मच कुटी मिर्च ली है और ½ चम्मच मैंने यहाँ पे हींग ली है। मैंने यहाँ पे कढ़ाई ले ली है जिसमें मैं सबसे पहले अपनी धनिया और सौंफ को डालकर इन्हें 30 सेकंड से 1 मिनट तक आप इसे हल्का हल्का भूनेंगे। हमें इसे ज़्यादा नहीं भूनना है, बहुत हल्का मामूली गर्म हो जाए, क्रिस्पी हो जाए, जिससे ये अच्छे से पीसने में इजी हो जाए। ये 20-30 सेकंड हो गए हैं धनिया और सौंफ को भूनते हुए। तो मैंने इसमें अपनी मेथी डाल दी है, जीरा डाल दिया है, इसको भी मैं 10 सेकंड तक ऐसे इसी तरह से भून लूँगी। 1 मिनट तक मैंने इसे इन मसालों को अच्छे से भून लिया है। अब इसमें अजवाइन डालूँगी और 10 सेकंड तक इसे भी इसी तरह से भूनेंगे। उसके बाद हम इसमें अपना सरसों, जो पीली सरसों मैंने ली थी, वो डालेंगे, भूनेंगे। इसको भी हमें सिर्फ 10-20 सेकंड तक भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना है, नहीं तो सरसों कड़वी हो जाएगी। बस इसके बाद आपको बिल्कुल हल्का सा ही इसे भूनना है। अब मैं अपनी गैस को बंद कर दूंगी और जो भी हमारा कढ़ाई जितनी गर्म है इतने में ही बाकी हमारे मसाले भून के एकदम तैयार हो जाएंगे। हमारे मसाले भुन गए हैं तो हमने इसे अलग बर्तन में थोड़ी देर ठंडा होने के लिए निकाल दिया है और हमारी कढ़ाई अभी गर्म है। तो जो हमने कलौंजी ली थी उसको भी हम इसमें इस तरह से डाल देंगे। हमें इसे ज़्यादा नहीं भूनना होता है, नहीं तो कड़वी हो जाती है और इसे पीसना भी नहीं होता है कलौंजी को, अदरवाइज़ ये कड़वा टेस्ट देती है। तो बस इसी गरम कढ़ाई में हम इसे छोड़ देंगे कि जिससे ये हल्का हल्का इसमें गरम हो जाए। और इसी में मैं अपनी हल्दी, मैंने यहाँ पे जो 2 चम्मच हल्दी ली थी उसको भी डाल दूँगी, जिससे हल्दी भी हमारी हल्की हल्की इसी गरम कढ़ाई में भुन जाएगी। मसाले हमारे ठंडे हो चुके हैं तो मैंने इसे एक मिक्सी के जार में पलट लिया है और इसे मैं मोटा दरदरा करके इसे पीस लूँगी। आप देख सकते हैं इस तरह से हमने इस मसाले को अच्छे से कूट के ले लिया है। ये बहुत ज़्यादा बारीक नहीं है और ना ही बहुत ज़्यादा महीन है। तो हमने जो इसमें हल्दी और कलौंजी कढ़ाई में डाली थी उसे भी इसमें डाल लेंगे और इसमें मैं नमक डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, बट थोड़ा सा ज़्यादा ही डालिएगा, अचार वगैरह में नमक थोड़ा ज़्यादा ही डलता है। और यहाँ पे मैंने 2 चम्मच अमचूर पाउडर लिया है, इसे भी मैं डाल रही हूँ। आप चाहे तो इसमें वाइट विनेगर का भी यूज़ कर सकते हैं। और ये कुटी मिर्च जो मैंने आपको बताई थी वो,
और हींग, इसे भी मैं इसमें मिक्स करूँगी और इन सभी मसालों को मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी। आपको इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। हमने अपने सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब अगर आप तुरंत नहीं बनाना चाहते हैं तो आपका मसाला बिल्कुल तैयार है। आप इसे किसी सूखे एयर टाइट जार में भर के रख लीजिए और जब आपको अचार बनाना हो तब आप इसमें बाकी चीज़ें मिक्स करिएगा। बाकी ये इस तरह से बिल्कुल ख़राब नहीं होगा 4-5-6 महीने तक, और फ्रिज में रख देंगे तो ये सालों तक ख़राब नहीं होने वाला है मसाला। उसके बाद मैंने यहाँ पे कढ़ाई ले ली है जिसमें मैंने 1 से 1.5 कटोरी सरसों का तेल लिया है और इसे मैंने आंच पे चढ़ा दिया है और इसे तब तक पकाएंगे जब तक इसमें धुआं ना निकलने लगे। धुआं निकलने लगेगा उसके बाद हम इसको गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इस तेल को ठंडा होने देंगे। अब जब तेल हमारा थोड़ा गुनगुना रह गया है तो हम इसमें अपने 2-3 चम्मच तेल डालेंगे। ज़्यादा नहीं डालना है, अभी हमें सिर्फ 2-3 चम्मच अच्छे से तेल डालना है। हमें इतना तेल डालना है कि जिससे मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। हमें मसाले में इतना तेल डालना है कि ये इस तरह से मिक्सचर ये बन के तैयार हो। आप देख सकते हैं ये बहुत गीला नहीं है और ना ही बहुत सूखा है। हमें इतना ही तेल इसमें मिक्स करना है। जब ये इस तरह से अच्छे से हमें इसे मिक्स कर देना है। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तब हम अपनी मिर्चों को लेंगे और इस तरह से हम इसमें, आप अपने हाथों की सहायता से, स्पून की सहायता से जैसे चाहे भर लें। मैं इसमें आपको हाथों से भर के आपको बताऊंगी इस तरह से। इस तरह से हमें इसे खाली करना है। और आपको एक और चीज़ करनी है, जो भी आपने मिर्च के बीज झाड़े हुए थे साइड में, उनको भी अगर आप चाहें तो इसमें मिक्स कर सकते हैं। इस तरह से हमें इसे अच्छे से मसाले को इसमें भर देना है और इस तरह से दबा दबा के हमें इसे पैक करना है। इसी तरह से हमें अपनी सभी मिर्चों को अच्छे से चारों तरफ से इसे भर लेना है और इसे अच्छे से दबा के इस तरह से हमें पैक करना है। तो हम अपनी सभी मिर्चों को भर लेते हैं। तो इस तरह से मैंने अपनी सभी मिर्चों को भर के तैयार कर लिया है। मैंने इसे कांच के सूखे जार में भर के रखा है। आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि जिस बर्तन में आप इन मिर्चों को रख रहे हैं वो बिल्कुल सूखा होना चाहिए, बिल्कुल भी मॉइस्चर पानी नहीं होना चाहिए। तो कोशिश करिए आप उस डब्बे को अच्छे से साफ करके कपड़े से पोंछ के 1-8 घंटा डब्बे को भी धूप दिखा लीजिएगा जिससे वो अच्छे से सूख जाए। उसके बाद आप उनमें अपने मिर्चों को भर के रखिएगा। तो इसे अब मैं 2 से 3 दिन तक इसी तरह से सुखा लूँगी धूप में। उसके बाद ये थोड़ा सा दब जाएगा अचार। उसके बाद जो हमने तेल गरम करके रखा हुआ है, जिसे हमने खौला के अच्छे से ठंडा कर लिया है, उस तेल को मैं इसमें जहाँ तक अचार का हमारा लेवल रहेगा उससे थोड़ा सा नीचे तक मैं इसे भर के तेल भर के छोड़ दूँगी और फिर मैं इसे 5 से 6 दिनों तक धूप दिखाऊंगी। तो इस तरह से हमारा मिर्च का अचार बिल्कुल रेडी हो जाएगा और ये सालों तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, अब हमारा अचार बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसे मैंने 5 से 6 दिनों तक धूप में दिखा लिया है। 1 से 2 दिनों की धूप में इसे और दिखाऊंगी तो ये बिल्कुल खाने के लिए एकदम तैयार हो जाएगा। तो आप भी इसे बनाइए। थैंक यू।